अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के समीप अविनाश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस के द्वारा पूरे मामले में आत्मदाह करने की बात कही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा पूरे मामले में अब भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा संज्ञान लेते हुए अविनाश सूर्यवंशी को न्याय दिलाने की बात कही है। यही कारण उनके द्वारा एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी की ओर से अलीगढ़ भेजा है, जिसमें डॉक्टर रागिनी सोनकर, मछली विधानसभा की शहर विधायक और राजपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग व पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह व अलीगढ़ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनगर के द्वारा अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके में पहुंचकर मृतक के घर पहुंचकर मृतक के परिवारीजनों से बातचीत की है, जिसमें मृतक के परिवारीजनों का दावा है पुलिस के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। उनके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई है, ऐसा परिवारीजनों का कहना है। लेकिन पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के द्वारा पहुंचने के बाद मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खेल दिया है। यही कारण समाजवादी पार्टी की मछली विधानसभा की शहर अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी के द्वारा पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात हो रही थी, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं देखने को मिल रहा। अलीगढ़ की बात करते हुए उनके द्वारा कहा गया प्रदेश भर में अराजकता का माहौल है, यही कारण आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और जो निर्दोष है, जो परिवारीजन है, पुलिस के द्वारा उन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा विधायिका के द्वारा कहा गया है। पूरे मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही पूरे मामले की रिपोर्ट अखिलेश यादव के सामने प्रस्तुत करने की उनके द्वारा बात कही है। मछली विधानसभा की शहर अध्यक्ष डॉक्टर होने के नाते उनके द्वारा सीएमओ अलीगढ़ से भी बातचीत की। सीएमओ अलीगढ़ के द्वारा पूरे मामले में उनको कुछ बातें बताई, जिनको नकारते हुए डॉक्टर रागिनी विधायिका के द्वारा नकारते हुए कहा है जिस तरीके से युवक की गोली लगी है, कहीं न कहीं उस पर हत्या जैसे मामले आरोपियों को बचाने के लिए ये बात कही जा रही है। शहर विधायिका का कहना है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा शहर विधायिका और प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद क्या पूरे मामले में आरोपी गिरफ्तार होंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल शहर विधायिका और प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जी, समाजवादी पार्टी ने एक डेलीगेशन भेजा है अलीगढ़ में। अविनाश खटिक, हमारे परिवार का एक बच्चा, 32 साल उम्र थी, 2 महीने में उसकी शादी होने वाली थी। छोटा सा अपना व्यापार करता था, 3 भाई थे, पिता नहीं थे उनके, और अपनी मदर का भरण पोषण कर रहे थे, उन्हीं के साथ रह रहे थे। अचानक से एक रात वो अपनी मदर को बोल करके बाहर जाते हैं और मॉर्निंग में फैमिली को पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। बॉडी जैसे ही पुलिस के पास आती है, पुलिस उसी समय से उसको सुसाइड कहते हुए परिवार को बता रही है कि ये सुसाइड हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखी मैंने, फैमिली से मिली, माँ से बात की, भाइयों से बात की, उनके चाचा हैं उनसे बात हुई। सबसे पहली बात जो सामने आई कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से नाकाम है। दोनों भाइयों को और चाचा को प्रताड़ित कर रही है, बार बार उन्हें बुला करके 10,000, 15,000, 20,000 के ट्रांजैक्शंस की छोटे छोटे पैसों की बातें कर रही है। और इतना बड़ा जो इस गरीब परिवार का लॉस हुआ है उसके बारे में कहीं पे भी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, और बार बार ये बता रही है कि उसने सुसाइड किया है। इसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं उसमें भी ये पाया गया है कि इसमें ना तो किसी पैनल ऑफ डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है, पोस्टमार्टम में ना कोई वीडियोग्राफी की गई है, और जो बॉडी रिसीव करने का टाइम बताया गया है वो रात को 1 बजे बताया गया है। जबकि जो पिक्चर्स मिली हैं, जो साइड से मिली हैं जहां बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहां पूरा उजाला था, ना कि रात का 1 बजे का अंधकार। तो ये भी दर्शा रहा है कि रिपोर्ट्स में बहुत सारे फ्लॉज हैं। मेरी सीएमओ से भी ऑन फ़ोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। उन्होंने सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए कहा है कि हम कोर्ट में देख लेंगे जो भी रहेगा। तो ऐसा लग रहा है
कि इंसाफ के लिए कोई भी यहाँ मदद करने को नहीं तैयार है, चाहे वो मेडिकल फ्रेटर्निटी यहाँ की हो जो रिस्पॉन्सिबल थे पोस्टमार्टम करने के लिए, क्योंकि मैंने उनसे बात भी की कि जहाँ से गोली मारी गई है और जिधर से गोली निकली है, जो फ़ोटो पिक्चर्स बरामद हुई हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो कहीं से भी संबंध नहीं कर रहे हैं। मैम, आप भी एक डॉक्टर हैं, जी, क्या कहेंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी? बीइंग अ डॉक्टर मैं ये सारी जानकारी आपको दे रही हूँ, सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद बता रही हूँ कि रिपोर्ट की टाइमिंग्स को लेकर के, क्योंकि बॉडी में रिगर मोर्टिस आ गया था। रिगर मोर्टिस आ गया था मतलब कि ये वारदात जो है उसके करीब 6 से 7 घंटे के बाद बॉडी जो है वो डॉक्टर्स को मिली है, या मे बी उससे ज़्यादा। तो इसमें रात के 1 बजे का जो टाइमिंग मेंशन्ड है वो गलत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, गोली मारी गई है, गोली में एक एंट्री वुंड होता है, एक एग्जिट वुंड होता है। जिस साइड से गोली निकलती है उस साइड से विसरा को लेते हुए निकलती है, चाहे वो ब्रेन का हो या बॉडी के किसी भी पार्ट का हो। इन्होंने जिस साइड से ब्रेन का पोर्शन बाहर निकला है उसको एंट्री वुंड बताया है, और जिस साइड से गोली घुसी है उसको वो एग्जिट वुंड बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रिपोर्ट गलत है, एक इंडिविजुअल डॉक्टर के द्वारा किया गया है, इसमें कोई वीडियोग्राफी नहीं है, ना तो पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज है और गलत रिपोर्ट है, जहाँ तक अभी देख करके महसूस हो रहा है। और पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करी जा रही है अभी तक। ना तो उनके फ़ोन को ट्रेस करके बताया गया है कि उन किसके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस पे रहे हैं, जिस रात वो बाहर गए हैं किससे उनकी बात हुई थी, क्या उनका लोकेशन क्या रहा है, किसी भी चीज़ को पुलिस के द्वारा परिवार को नहीं बताया गया, ना परिवार को किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है। प्रदेश सरकार कह रही है कि की बात कही जा रही थी, आपको लग रहा है जीरो टॉलरेंस है यहाँ पर? देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस सिर्फ एक ही चीज़ में है कि किस तरीके से पीड़ित, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति हो, किसान का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, एक ऑटो चालक का बच्चा हो, उनके बच्चों की जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी इसमें कहीं ना कहीं सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और इसी पे सिर्फ नो टॉलरेंस है उनकी, कि किस तरीके से कि पीडीए के अधिकारों का हनन हो, पीडीए के साथ गलत हो। समाजवादी पर किस तरीके से इंसाफ दिलाएगी? अभी हमारा पूरा जो डेलीगेशन है, समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जा रहे हैं, अभी एसपी से मुलाकात करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनसे पूछेंगे, और उसके बाद इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट बन करके ये पार्टी कार्यालय पहुँचेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष जाएगी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा और साथ ही साथ पार्लियामेंट में, सदन में, दोनों जगह हमारे पीडीए के लिए आवाज़ उठेगी। हमारे दलित समाज के जो बच्चे आए दिन मारे जा रहे हैं, कभी उन्हें गैंगस्टर बताया जाता है और कहीं उनको सुसाइड के रूप में दिखाया जाता है, इन सारी वारदातों को देखते हुए उस पर ठोस कदम जो है पार्टी उठाएगी। डॉक्टर साहब, आपको परिवारी जनों ने क्या आपको बीती बताई है? देखिए, परिवार के लोग, पहली बात तो 3 बेटे और उनके पिता भी नहीं थे। माँ का ख्याल वो बच्चा रखता था, और वो बच्चा चला गया है। वो माँ तो अपने सुध-बुध खो चुकी है, और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन्हें आए दिन थाने पे बुला करके बिठाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि जिस दिन उसका हवन था, उस दिन हवन शुरू होने से पहले ही उनके भाइयों को बुला लिया गया, चाचा को थाने पे बुला लिया गया, और रात को जा कर के छोड़ा गया। अगर ऐसी कोई भी बात है तो उसके बारे में भी हम अभी एसपी से जाते हैं और बात करते हैं कि क्या इसका मामला है, और हम उसको देखेंगे। आप आए हैं यहाँ पर समाजवादी क्या आश्वासन दिया है? जो हुई है लड़की की सुसाइड का मामला है, तो किस तरह जानकारी मिली है, किस तरह की लड़ाई हुई है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जिन्हें एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है, जो अविनाश खटीक जी की निर्मम हत्या की गई है अलीगढ़ में, और उसको संज्ञान लेते हुए भेजा है। और प्रतिनिधिमंडल हमारा आया है, और अभी उनके पीड़ित परिवार से भी मिला है और अधिकारियों से भी मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, कोई सुनवाई नहीं है। इस गरीब परिवार की, खटीक समाज के नौजवान की कोई सुनवाई नहीं, उल्टा उनके परिवार के लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। तो ये तो जंगल राज है, और डेली आए दिन हत्याएं हो रही हैं, और उसकी हत्या हुई है, उसकी जांच न करके, और जो हमारे विधायक हैं डॉक्टर रागिनी सोनकर जी ने अभी पूरी उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर सारी चीज़ों को देखा भी है, सारी चीज़ें, और हम लोगों ने बात भी की है, और उसके बाद में अभी कप्तान साहब से भी बात करेंगे। ये तो इस बीजेपी सरकार में तो गरीब की सुनवाई नहीं, उल्टे गरीब को फंसाया जा रहा, उल्टे उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा। समाजवादी पार्टी सुसाइड नहीं किया तो इसका क्या मर्डर हुआ? समाजवादी पार्टी इसके अविनाश खटीक के न्याय की लड़ाई विधानसभा पार्लियामेंट में भी लड़ेगी, इसको न्याय दिलवाएगी। ये तो बीजेपी लगता कहीं इसमें सत्ता से संरक्षित कोई न कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है,
इसलिए सरकार के अंग इसको पुलिस प्रशासन से लेके बचाने में लगे हुए जी। और ये पूरी षड्यंत्र के तहत एकदम से प्लानिंग के तहत लगता है हत्या हुई है। जिस तरीके से अविनाश खटीक की हत्या हुई है वो प्लानिंग के तहत की गई है और प्रशासन कहीं न कहीं उन सत्ता संरक्षित पोषितों को पक्ष में खड़ा है। इसलिए ये नाना प्रकार से षड्यंत्र रच के उनके उल्टा उनके परिवार को उत्पीड़न किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी और इसको अविनाश खटीक को परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। बहुत चाचा जी हैं बोलो आप बोलो। इनका नाम आज प्रीतम सिंह, मेरा नाम अजीत सिंह। डेलीगेशन आया, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? हाँ, डेलीगेशन से उम्मीद तो ये दिख रही है कि शायद हमें इंसाफ मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। क्या लगता है जिससे पुलिस की कार्रवाई की है? पुलिस कार्रवाई ढीली है, 15 दिन का समय बीत गया, कोई सभा भी नहीं है, कोई संतोषजनक नहीं है। परिवार को और पीड़ित कराया जा रहा है। आ जाओ 2 बजे 10 बजे आओ 12 बजे आओ, 4 घंटे 5 घंटे बैठा ले रहे हैं। क्या पूछताछ कर रहे हैं परिवार से? आपसे पैसे भी लिए गए पुलिस द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है जैसे पुलिस बता रही है कि आत्महत्या की है? पुलिस तो उसको सुसाइड सिद्ध करना चाह रही है ना, पता नहीं उसका क्या कारण है, क्या इसमें कमी है, क्यों सिद्ध करना चाह रही है सुसाइड? किसी बच्चे के अगर कोई गोली लगे सुसाइड करेगा, घर करेगा, 7 किलो 8 किलोमीटर थोड़ी जाकर करेगा सुसाइड। क्या लग रहा है, कौन आपको क्या लगता है? नहीं लगता, ऐसा तो कुछ नहीं मालूम पड़ा, कैसे बता सकते जब परिवार को मालूम ही नहीं है तो क्या नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.